तो हेलो मेरे दोस्तों, मेरे चेलों, मेरे चमचों, मेरे अंधभक्तों, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम पढ़ेंगे कोहलरबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये हैं प्यारे हमारे कोहलर भाई। कोहलरबर्ग ने कुछ प्रयोग किए, आज हम उनको प्रयोगों को देखेंगे। तो बेसिकली वे गए बॉयज हॉस्टल, वहाँ से कुछ लड़कों को पकड़ लाए। ये लड़के ही थे, इन्हें लड़कियां मत समझ लेना। और इनको एक कहानी सुनाई। कहानी क्या थी? एक काल्पनिक कहानी थी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन टाइप, जिसको बोलते हैं क्या, हेंज डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है दुविधा। दुविधा मतलब कई बार आप लोग देखते होंगे जो इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि एक अपराधी भाग रहा है, आप गोली चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो उसी डिलेमा में दुविधा होता है, मानसिक दुविधा। तो दुविधा क्या थी? जो ये हमारे हेंज भाई हैं और इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो भयानक रूप से ग्रसित है। इनको डॉक्टर बोला है कि एक दवा जो आपकी पत्नी को शायद शायद बचा सकती है, कंफर्म नहीं है, वो आपको लाना है। तो फिर हमारे हिंज भाई जाते हैं दवा लाने। बिल्कुल ये पहुंच रहे हैं और इनसे दवा मांगते हैं। ये जो क्रमिस्ट साहब बैठे हैं यहाँ से, तो वास्तव में दवा है $100 की, और ये दे रहे हैं इनको $500 की। तो हिंज भाई निकले, उधार उधार मांगा। कुल मिला के कहानी में ये है कि हिंज पैसे जुटाने में असमर्थ हो गए। पैसे इनके पास है नहीं, दवा लेनी है, पत्नी का जान चला जाएगा। तो कोहलरबर्ग पूछते हैं कि क्या, हिंज को 3 प्रश्न पूछा है हिंज से, जिसमें पहला प्रश्न था कि क्या हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए या नहीं, और दूसरा प्रश्न था क्या उनको अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए। ऐसे ऐसे एक प्रश्न और था जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं। इसके पीछे बच्चों ने जो तर्क दिया अपना अपना अलग, जो जवाब दिया, उसके पीछे जो लॉजिक था, उसके आधार पर कोहलरबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए। याद रखिएगा, स्तर की बात चल रही है, लेवल की बात चल रही है। उन्होंने 3 स्तर कौन कौन से बताए? एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, एक उत्तर परंपरागत। और इन सभी में दो दो स्टेप बताए। दो दो स्टेप इसमें भी और इसमें भी। याद रखिएगा, अगर पूछे स्तर कितने हैं तो स्तर 3 है, और स्टेप पूछे चरण तो चरण 6 है, क्योंकि हर में दो दो चरण है। ठीक। तो चलिए देखते हैं कोहलरबर्ग के 6 चरण। तो पहला चरण है दंड एवं आज्ञा पालन का। तो इस चरण में, इस स्टेप में बच्चा क्या करता है, कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है, इसलिए क्योंकि उसको दंड मिलेगा, वो डरता है पनिशमेंट से। तो सीटेड प्रश्न पूछता है कि ये बताइए कि जो हेंज, बच्चा बताता है कि हेंज को दवा इसलिए नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि उसको दंड मिलेगा। तो कोहलरबर्ग के किस स्टेप में है? तो पहला स्टेप होगा क्योंकि वो डर रहा है कि दंड मिलेगा, इस वजह से कोई कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा स्टेप है स्वलाभ मानसिकता। स्वलाभ मानसिकता में बच्चा कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ पाने की या लालच जैसे कुछ होता है, अपना इंटरेस्ट देखता है, सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, इंडिविजुअलिज्म देखता है। जैसे एक मूवी है, कौन सी, वो लुका छुपी, जिसमें वो छोटा बच्चा जो जान जाता है कि ये दोनों लिव इन में रह रहे हैं, तो चाचू साइकिल दिलाएंगे, चाचू प्ले स्टेशन दिलाएंगे। तो यानी कि वो चुप रहने के लिए लेता है, साइकिल लेता है, प्ले स्टेशन लेता है, गेम लेता है, ये सब वगैरह वगैरह। मतलब उसको जैसे सब्जी लेने बच्चा जा रहा है तो वो उसको कुरकुरे चाहिए चाहिए, कोई काम करने जा रहा है तो उसको कुछ उसके बदले में चाहिए। मतलब वो आपको एक हाथ से देगा, एक हाथ से लेगा, टिट फॉर टैट वाली स्थिति होती है ये। और नेक्स्ट स्टेप होता है गुड बॉय गुड गर्ल। तो इस स्थिति में बच्चा कुछ काम, कोई काम करता है या नहीं करता है, किस लिए? क्योंकि दूसरे को प्रभावित करना चाहता है। मतलब पढ़ेगा तो पापा को पढ़ दिखाने के लिए, पापा अच्छा मत समझेंगे तो लिखेगा या पढ़ेगा पापा मम्मी को, होमवर्क करेगा तो मैम को प्रभावित करने के लिए। इसमें वो जो मूवी कौन सी है, वो 3 इडियट। 3 इडियट में जो एक वायरस वायरस होता है, वो जाता है उनको अपने डीन को प्रभावित करने एक स्टेज पे। वायरस नहीं, साइलेंसर 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 डीन पे जाता है बताने, और हिंदी में पढ़ता है। उसको धन और स्तन का पता नहीं, लेकिन वो हिंदी में पढ़ता है, और फिर हिंदी में परिभाषा, संस्कृत उसी में घुसेड़ देता है। इतना प्रभावित करना चाहता है कि बताता है पादक थुचुक थुचुक, पता नहीं क्या क्या। तो वो क्यों कर रहा था? वो प्रभावित करना चाहता है डीन को भी। तो सीटेड प्रश्न पूछता है कि आप ये बताइए
अगर बच्चा कोई कार्य इसलिए कर रहा है कि वो किसी को प्रभावित करना चाहता है, किसी को इम्प्रेस करना चाहता है, तो वो किस स्टेज में है? तो आप बताएंगे वो थर्ड स्टेज में है। तो चौथा स्टेज देखते हैं, मेंटेनिंग द सोशल लॉ। इसमें बस बच्चा ये सोचता है कि जो रूल है, जो नियम है, वो फिक्स्ड है। जैसे सीटेट में ऐसे पूछा जाता है कि अगर मान लो कोई एम्बुलेंस है और वो रेड लाइट पे सिग्नल पे क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। बच्चे से पूछा जाता है, जिस पे एक पेशेंट लेकर जा रही है एम्बुलेंस, और बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ ये इसको एम्बुलेंस को क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चा बोलेगा नहीं करना चाहिए उस एम्बुलेंस को, क्योंकि वो ट्रैफिक नियम के खिलाफ है। ये इसमें समझता है कि वो रूल्स जो होते हैं वो डिवाइन होते हैं। जो नियम बनाए गए हैं वो दैवीय हैं, वो तोड़े नहीं जा सकते। नियम, रूल्स आर रूल्स, नियम नियम होते हैं। पांचवा पांचवा सामाजिक अनुबंध है एवं व्यक्तिगत का सिद्धांत। देखो, इसमें समझता है कि रूल्स डिवाइन है, जो तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन इसमें वो समझता है कि रूल्स को अपने हित के अनुसार तोड़े जा सकते हैं। जैसे नियम अपनी सहूलियत के अनुसार बनाया जा, नियम का जो व्याख्या अपने सहूलियत के हिसाब से किया जा सकता है। ठीक, जैसे मान लो इसमें अगर बताया जाए कि बताइए एम्बुलेंस को क्रॉस करे रेड लाइट या ना करे, इसमें बताएगा बिल्कुल उसकी जान चली जाएगी, इसलिए उसको क्रॉस किए, क्योंकि नियम तो हमारे लिए बनाए गए हैं। अब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब। और जो छठा स्टेप है वो सर्वोच्च स्तर है, सार्वभौमिक सिद्धांत। इसमें ये मोरलिटी बेसिकली जो सबसे उच्च वर्ग के लोग जैसे गांधी, मंडेला, मदर टेरेसा ऐसे होती है, मतलब भेदभाव रंग सबसे ऊपर उठ के एकदम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो बिल्कुल ये आप स्टेप याद कर लीजिएगा। यूपीट में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं इन स्टेपों से। पहले स्टेप का नाम बताइए, दूसरे स्टेप का नाम बताइए, तीसरे स्टेप का नाम बताइए। इस प्रकार से सीटेट में एप्लीकेशन भी है। जैसे अब उसको पहले स्टेप से प्रश्न बनाना होगा तो बताएंगे कि बताइए बच्चा किसी चीज़ को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डर रहा है कि वो उसको दंड मिलेगा, तो कौन सा स्टेप होगा। दूसरे स्टेप से अगर सीटेट प्रश्न बनाएगा तो वो पूछेगा कि ये बताइए कि बच्चा कुछ चाह रहा है, कुछ लालच है उसको, इसलिए कोई कार्य कर रहा है, तो वो किस मॉरलिटी नैतिक स्टेज में है, तो आप बताएंगे सेकंड स्टेज में है। और तीसरे में जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं, जैसे बच्चा मतलब कुछ कर रहा है किसी को प्रभावित करने के लिए, मतलब उसको लेना देना नहीं है कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह से, वो कुछ कर रहा है क्योंकि इससे दूसरा कोई प्रसन्न होता है, वो किस स्टेज में है, तो थर्ड स्टेज बताएंगे। और ये रूल्स आर फिक्स्ड, मतलब आपने समझा ही होगा कि रूल्स उनके लिए डिवाइन होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते। रूल्स मतलब रूल्स, वो कभी भी तोड़े नहीं जा सकते। और इसमें वो अपने हित में रूल्स को तोड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है कि बिल्कुल रेड लाइट हो तो कोई दिक्कत नहीं, एम्बुलेंस को क्रॉस करवा दो क्योंकि इसकी किसी की जान बच सकती है। ठीक, और अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए भी लड़ता है, मतलब जो उसके इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उनके लिए भी वो स्ट्रगल करता है। ये यूनिवर्सल लॉ छठा, सार्वभौमिक नियम, उसमें तो आपको पता ही है कि बिल्कुल नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ये सब ऐसे लोगों को, तो ठीक है, देखिएगा।